गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि व्हाट इज पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। वो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम टाइप्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर कितने प्रकार की होती है। कि जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पावर 3 तरह की होती है: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपीरिएंट पावर। अब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपीरिएंट पावर क्या होती है, इसके बारे में हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ग्लास बना रखा है। आपको यदि मैं बोलूँ तो अभी गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग जाते हैं जूस वगैरह पीने दुकानों पे, तो कभी आप जूस की गिलास के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब जूस की गिलास भर के आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि जूस का कुछ जो पार्ट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, वो एक लेवल तक भरा रहता है, उसके ऊपर केवल आपको झाग नजर आता है। अब इसी उदाहरण के द्वारा हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपने ग्लास के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है, हम यदि ध्यान दें तो वास्तव में हम उसी को पी रहे हैं, उसी का उपभोग कर रहे हैं। इसी तरह विद्युत परिपथ के अंदर भी कोई भी उपकरण जो पावर को जो कंज्यूम करता है या उपभोग करता है या खर्च करता है, उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे कि ग्लास का ऊपरी पार्ट जो झाग से भरा होता है, हम खुद भी जानते हैं कि वो झाग न तो हम उसको पी पाते हैं, न वो हमको कोई स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, न उसका हम एक तरह से वो किसी काम का नहीं है। उसी तरह विद्युत परिपथ के अंदर कुछ पावर ऐसी होती है जो वाटलेस पावर जिसको कहा जाता है, जो किसी भी काम नहीं आती है। उस पावर को हम लोग रिएक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है एपीरिएंट पावर। एपीरिएंट पावर को हम समझते हैं। देखिए, यदि हम ग्लास को जब हम दूर से देखते हैं तो हम ग्लास में हमको एक तो लिक्विड पार्ट भरा हुआ नजर आता है और झाग नजर आता है। यदि हम ग्लास को देखें तो पूरा हमको ग्लास भरा हुआ नजर आएगा झाग सहित। तो जो टोटल जो ग्लास के अंदर भरा हुआ है, यानी कि आपका जो लिक्विड पार्ट है और जो झाग है, इन दोनों को मिलाकर हमको दूर से देखने पर लगेगा कि ग्लास पूरा भरा हुआ है। वही स्थिति पावर की संदर्भ में भी है कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, जब जो पावर काम आ रही है वो एक्टिव पावर है, जो पावर काम नहीं आती है वो रिएक्टिव पावर है। इन दोनों पावर को मिलाकर जो टोटल पावर है उसको हम एपीरिएंट पावर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुझे जहां तक इस उदाहरण के द्वारा जो मैंने समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पावर से संबंधित कि पावर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, पावर को आप कितने सिद्धांतों के आधार पर, कितने तरीकों के आधार पर मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके।